श्री गुरुदेव दत्त। शेयर बाजार और सोने चांदी के सट्टा बाजार का और बुरा हाल होना है। अभी तो हर दिन डाउन ही जा रहा है। जैसे ही मिडिल ईस्ट की जंग जो रुकी हुई है, मतलब रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, जैसे ही वो अपने पुराने रंग में आ जाएगी, ईरान, अमेरिका और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक्टिव हो जाएगा। वैसे ही शेयर बाजार और सट्टा बाजार सोने चांदी का अपना रंग दिखाएगा। सीज फायर तो किया, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हॉर्मुज में पेच फंसा हुआ है। जो ईरान को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वो हॉर्मुज से अभी तौल चाहता है। अमेरिका और विश्व के दूसरे देश इसके लिए राजी नहीं। उसकी नुकसानी की भरपाई ना अमेरिका करने को राजी है, ना इजराइल। तो उसको उधर से हॉर्मुज से तौल चाहिए। अगर वो तौल वसूलेगा तो दुनिया की सभी देशों की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा पेज फंसा हुआ है यूरेनियम का। वो वैसे ही बात है जैसे शोले पिक्चर में ठाकुर मेरे को हाथ दे दे, है ना। अमेरिका चाहता है कि ईरान वो यूरेनियम उसको दे दे, क्योंकि उसको डर है कि जैसे ही ईरान की मिसाइल की रेंज बढ़ेगी तो वो अमेरिका तक आएगी। इजराइल तो ऐसे भी उसकी रेंज में आ गया है, उसकी मिसाइल की रेंज में। तो वो कब यूरेनियम को संवर्धन करके उसका अणुबम बना ले या बना लिया है, वो तो ईरान ही जानता है। शायद बना ही लिया है। तो इजराइल के लिए तो ईरान को खत्म करने के सिवा उसके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं। वो ऐसा सोच रहा है, उसकी ग्रेटर इजराइल की सोच है। और ईरान की मिसाइल इन फ्यूचर में अमेरिका के ऊपर परमाणु बम डाल सकती है, तो वो डर अमेरिका को है। तो इस हिसाब से अमेरिका और इजराइल दोनों को उसका यूरेनियम चाहिए, जो करीबन 450 केजी है। और इधर ईरान किसी को देने को राजी नहीं। हम ना अमेरिका को, ना इजराइल को, ना अपने दोस्तों को भी, मतलब चाइना, रसिया, किसी को देने को राजी नहीं। वो भी जानता है कि मैंने यूरेनियम दे दिया तो मेरी तो वही हालत होगी जो गद्दाफी की लोग ने की। तो इजराइल और अमेरिका ने जो नुकसान किया है, वो तौल के थ्रू, हॉर्मुज में तौल के थ्रू ईरान वसूलना चाहता है। तो उसमें कोई समाधान नहीं आ रहा है। विश्व के सभी देश उसमें राजी नहीं। वो सब अमेरिका और उनको बोल रहे कि आपने जंग किया है तो आप भुगतो। अमेरिका, इजराइल ने जो ईरान में नुकसान किया, क्या उसका पैसा देंगे? तो वो एक पेज फंसा हुआ है। दूसरा पेज यूरेनियम का फंसा हुआ है। ईरान किसी को देने को राजी नहीं। और उसके लिए भी ना अमेरिका को लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगा, ना इजराइल को लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगा। तीसरा पॉइंट है, जब से ये इस्लामी राष्ट्र की रचना हुई है ईरान में, तब से जो अमेरिका और उनके देशों ने जो ईरान की प्रॉपर्टी और सब पैसे जो सीज किए हैं, वो सब रिलीज किया जाए, ऐसी ईरान की डिमांड है। पहली शर्त ये भी है कि ये पैसे भी और ये हमारी प्रॉपर्टी जितनी है सब रिलीज किए जाए। आगे भी इन्होंने ने बोला था कि हाँ हम रिलीज कर देंगे, अभी तक क्या नहीं। तो मतलब ईरान को इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं। ये तीनों की बात बनती ही नहीं। और कोई मिडल भी पड़ेगा तो वो भी क्या करेगा? आगे हमला नहीं होगा उसकी गारंटी चाहिए, वो चौथी शर्त हो गई। ये चार शर्तों में से एक भी शर्त ऐसी नहीं कि कोई दूसरा देश उसका सॉल्यूशन ला सके। वो बोलता है
हॉर्मुज में मैं तौल लूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेरे को नुकसान किया, तो मैं ऐसे ही रिकवरी करूंगा। उसके बिना वो हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं। उसकी जो प्रॉपर्टी पैसे फंसे वो उसको चाहिए, तो समाधान पे आगे पास होती। यूरेनियम वो किसी को देने को राजी नहीं। और आगे ईरान पे हमला नहीं होगा, उसकी गारंटी देने के लिए भी कोई राजी नहीं। तो जो ये सीज फायर का जो ड्रामा पिछले जो 1 महीने से चल रहा है, वो ड्रामा अब अटकने आगे अटकने अटकेगा, वो दिखता नहीं। मतलब वो ड्रामा आगे चलते रहेगा, वो दिखता नहीं। ट्रम्प ने बोला नहीं कि वो जैसे आईसीयू में पेशेंट हो और 1% उसकी चांसेस रहते बचने की, बस ऐसा है हमारा सीज फायर का। तो वो एकदम बात वो सही बोल रहे थे। फिर भी उन्होंने, उनका रूटीन दौरा ही था, चीन जाके भी कोशिश कर ली, लेकिन चाइना ने ईरान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ट्रम्प को कोई रास्ता मिले। उल्टा चाइना ने, उल्टा अमेरिका और ट्रम्प को धमका दिया कि ताइवान के बारे में आगे आपने कुछ दखलगिरी की तो अच्छा नहीं होगा। तो आज भी वीकेंड के डेज है, सैटरडे संडे है, और अमेरिकन ऑलवेज सैटरडे संडे ही कोई भी लड़ाई की फिर से, मतलब अटैक जो भी चालू करते हैं सैटरडे संडे से। तो देखो अगले कुछ दिन में मेष राशि में मंगल देव भी आ गए हैं, अपनी ही राशि में एकदम एक्शन में हो गई। गुरु गुरुदेव के घर में थे, देखो गुरुदेव ने उनको क्या, मतलब इशारे किए है, उसके हिसाब से आगे जंग कैसे जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि अगले 15-20 दिन देश और दुनिया की दिशा बदल दे उस तरह की घटनाएं हो सकती है। कई राष्ट्रपति और उनकी सटक जाए तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। ये 15 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 तारीख से 30 मई तक का जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये परिस्थिति देख के क्या आपको लग रहा है कि कोई रास्ता इसमें से निकलेगा? अमेरिका और इजराइल को ईरान का यूरेनियम चाहिए ही चाहिए चाहिए। जो नुकसानी की है उसकी भरपाई की बात भी नकार रहे हैं, उसके लिए तौल लगाने की बात कर रहे हैं ईरान, तो भी नकार रहे हैं। तो ईरान की कोई बात का समाधान ही नहीं है इन लोगों के पास, न ईरान के पास इनकी बातों का कोई समाधान। वो प्रॉपर्टी और मनी जो अमेरिका और उसके अलायंस ने जो ईरान की संपत्ति और पैसा जब्त किया है, वो रिलीज करने की डिमांड है ईरान की। ये अंग्रेज कभी किसी के पैसे खा गए वापस दिए? मैंने तो आगे भी बोला है कि हमारे जिसके जितने भी है एनआरआई, सब ये यूरोप अमेरिका सब जगह चौवन्नी भी लेके आने देने वाले नहीं। आगे तो इंटरनेट से मनी ट्रांसफर भी बंद कर देंगे, आपके अकाउंट से पैसा इंडिया आना भी बंद कर देंगे। कुछ लेके नहीं आने देने वाले, आपका सोना चांदी सब उधर ही रह जाएगा, बैंक भी आपके अकाउंट सब लॉक कर देंगे। आपको 1 रुपीज भी लेके इंडिया आने देने वाले नहीं है। ये सभी यूरोप के कंट्री, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी हो, ये सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन सब का बाप एक ही है, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश में उन्होंने शासन किया था। याद है ना आपको? हाँ। तो सब ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं। तो उनकी जंग, ये पोजीशन ही ऐसी है कि दुर्योधन ना 5 गांव देने को राजी है, बल्कि वहां तक बोल दिया कि मैं एक सोई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो उस टाइम भी जो भगवान कृष्ण की जो हालत थी, वही हालत कल की रुद्र भगवान की है। तो इसकी वही दिशा, जो परमात्मा की वाणी है, वही दिशा में ये दुनिया जा रही है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। कब 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 वो आप तय कर लो। सभी परिस्थिति आपके सामने है। लेकिन जैसे ही फिर से मिडिल ईस्ट की जंग विकराल रूप लेती है, शेयर बाजार और सोने चांदी के सट्टा बाजार, इसीलिए मैंने
बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि कमज़ोर दिल वाले और कमज़ोर इंसान, मध्यम मध्यम वर्ग, गरीब, जो अपनी ज़िंदगी पूरी कमाई इन सब में लगाते हैं, वो दूर रहिए, नहीं तो आप रोड पे आ सकते हैं। और ऐसे भी सोना चांदी ब्रह्मांड की करेंसी है, परमात्मा की करेंसी है, उसका 70,000 जमीन का भी करोगे तो आपको गरीबाई ही देखने को मिलेगी। बाकी ये जंग आगे कहाँ कितनी जाएगी, सब परिस्थिति मैंने आपके सामने रख ली है। मेरे इशारे जो समझ जाते हैं वो तो समझ ही जाते हैं। आप क्या समझे, आप देख लो। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी समझ गए हैं कि अगले 1 साल तक ये जंग अटकने वाली नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। इसीलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। यूएई भी इसीलिए गए। अभी यूएई से भारत की सीधी गैस की लाइन डालने की मतलब वो सब मतलब बात हो रही है, मतलब सीधा यूएई से गैस भारत आएगा। हॉर्मुज को छोड़ के ही अभी नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं कि अभी वो भी समझ गए कि 1 साल तक कुछ इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। और लड़ाई इधर पर की तो फिर कहाँ से कहाँ जाएगा। आज भी उनका स्टेटमेंट है कि ये युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में गरीबाई आएगी, भुखमरी आएगी, दरिद्रता आएगी। तो आज तक संजय दोस्ती और उनके जैसे जितने भी ज्ञानी है, एस्ट्रोलॉजर है, जो भी बता रहे हैं, और हमारे जो पूर्वज साधु संत अवधूत हो गए, वो जो बता रहे थे, उसी दिशा में दुनिया जा रही है। और उसका प्रमाण आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। अदरवाइज 2020 से 26 तक, अगले महीने तक कभी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। कोरोना काल में भी नहीं है। तो अब बात की कितनी गहराई है, विश्व की परिस्थिति कितनी गंभीर है कि अब उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। और उनका स्टेटमेंट यही है आज का भी कि ये युद्ध की वजह से दुनिया के कई देश गरीबाई की लपेट में आएंगे। लाखों करोड़ों लोग भूखमरी की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर भी डिस्टर्ब होगा, मेडिसिन भी डिस्टर्ब होगा, और पेट्रोल गैस जो सब एनर्जी है उससे ही पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। जैसे कि आपके किचन में गैस ही नहीं हो तो खाना कैसे पकाओगे, है ना। तो सब एक चैन है, तो एक चैन डिस्टर्ब होती है। तो उनको भी नहीं दिख रहा कि 1 साल तक, मैंने तो बोला ही है कि 2028 तक ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। क्योंकि भगवान कल की रुद्र भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच कुछ सॉल्यूशन निकले, लेकिन ये भी तो उनकी ही लीला है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकले। आपको क्या लगता है, सॉल्यूशन निकलेगा? ईरान अपना यूरेनियम इन सबको दे देगा, फिर ईरान का क्या होगा? जो हालत लिबिया की हुई थी, गद्दाफी की हुई थी, जब तक ये इसके पास यूरेनियम है तब तक वो सुरक्षित है। ईरान हॉर्मुज ऐसे ही खुल रहा है, उसको अबोजो रुपीस की नुकसान ही हुई तो कौन भरपाई करेगा? मैं ईरान की मतलब फेवर में बात करूं, जो वास्तविक परिस्थिति है वो उसकी जो प्रॉपर पैसे ये लोग ने हड़प लिए है वो क्या ये लोग दे देंगे? इनके खून में है। ये तो वही लुटारू है जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, हैं? आप ही देख लो, आप ही तय करो कि आगे कैसे दिन आने वाले हैं। संजय दोस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त, कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाल की परिस्थिति में महाभारत एक बार फिर से देख लेना चाहिए आपको। सब आगे की दिशा और दशा, अब सब राजाओं की सोच और आगे उसका परिणाम। मैंने बोला ही था कि सभी राजा के बुद्धि हैक हो गई है। ठीक है, देख लो।